आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्टिविटी स्टडी करेंगे एंड इस एक्टिविटी की हेल्प से हम मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी करेंगे। हमने एक्टिविटी 3.1 to 3.4 स्टडी की थी और उन एक्टिविटीज की हेल्प से हमने 4 मेटल्स की प्रॉपर्टी जो थी वो स्टडी की थी एंड नेक्स्ट मेटल की प्रॉपर्टी हम एक्टिविटी 3.5 की हेल्प से स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें एक्टिविटी 3.5 क्या दे रखी है, हमें बोले टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। हमें एल्यूमिनियम या कॉपर वायर दोनों में से कोई भी वायर लेनी है। हैव दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमें इस वायर को स्टैंड के ऊपर लगाना है जैसे फिगर में दिखाया गया है। क्लियर। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। ठीक है, फिर वायर का जो एक एंड है उस एंड के ऊपर हमने पिन की हेल्प से क्या लगानी है, वैक्स लगानी है। क्लियर। देन हमें बोला है हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प। ठीक है, फिर हमें क्या बोला है कि फिर हमने क्या करना है, हीट करना है, उस वायर को हीट करना है। हीट करने के लिए हम लैंप का यूज कर सकते हैं, बर्नर का यूज कर सकते हैं, कैंडल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, वायर को हीट करना है। देन आपको बोला गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। क्लियर। देन आपको बोला है नोट योर ऑब्जर्वेशन डज द मेटल वायर मेल्ट। ठीक है, बोला गया है कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है, क्या जो मेटल वायर हमने ली है वो मेल्ट हो गई है। क्लियर। अब इसी एक्टिविटी को हम फिगर की हेल्प से समझते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हमें फिगर दे रखी है। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंड है, हमने क्या लिया, बर्नर लिया और यहाँ पर स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया, मेटल वायर लगाई हुई है। क्लियर। देन हमने इस एंड के ऊपर पिन के साथ क्या लगाई हुई है, वैक्स लगाई हुई है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इस वायर को हीट करेंगे। ठीक है, दिस इज अ मेटल वायर। एल्यूमिनियम या कॉपर में से कोई भी हम ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, मेटल को हीट करेंगे। क्लियर। देन हमें बोले कि अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब यहाँ से मेटल को हीट किया जा रहा है तो यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफर होगी। क्लियर। और जब यहाँ से हीट ट्रांसफर होते हुए यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ का एंड जो है वो हीट हो जाएगा, तो यहाँ से वैक्स जो है वो मेल्ट होके गिर जाएगी। ठीक है, तो वैक्स के साथ जो पिन लगी है वो भी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। क्लियर। सो हमने देखा कि हीट तो हमने इस पोर्शन को किया, लेकिन यहाँ का पोर्शन भी क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। दिस मीन्स की हीट जो है वो क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, मीन्स की मेटल जो है वो हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यहाँ से हमें क्या पता चला कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्लियर हो गया कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इस एक्टिविटी से हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई, दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, ये एक्टिविटी के शो करिए कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। क्लियर। और जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाए उसे क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। सो जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, सिल्वर और कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट है। ये हमसे एग्जांपल पूछा जाए कि बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन से हैं, तो सिल्वर एंड कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। क्लियर। यदि हम लेड एंड मर्करी की बात करें तो ये सिल्वर और कॉपर के कंपैरिजन में जो है वो पोअर कंडक्टर ऑफ हीट है। क्लियर। आई होप कि आपको एक्टिविटी 3.5 की हेल्प से मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर हो गई है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं।